मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मैग्नेट चैप्टर से के कुछ वैसे इम्पोर्टेंट नियम्स के बारे में जानेंगे जो नियम हम लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट्स होते हैं। इस चैप्टर में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपने 2 नियम प्रतिपादित जो किए थे वो नियम सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में हम लोग कॉइल में ईएमएफ या करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम में फ्लेमिंग ने बतलाया कि यदि दाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत रखा जाए तो तर्जनी उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा तथा मध्यमा उंगली करंट की दिशा और अंगूठा चालक की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी उंगली इसको कहा जाता है, मध्यमा उंगली इसको कहा जाता है और अंगूठा ये हुआ। तो दाहिने हाथ के परस्पर 3 उंगलियों को इस प्रकार रखा जाता है। परस्पर लंबवत का मतलब इस प्रकार से हुआ 90 डिग्री। तो इस स्थिति में हम लोग का तर्जनी उंगली यानी ये उंगली जो हो गया, ये हो गया हम लोग का तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, मध्यमा ये उंगली हो गया, ये और ये अंगूठा हम लोग को चालक की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में विद्युत धारा की घूमने की दिशा को ज्ञात करते हैं। इस नियम में उन्होंने बताया कि बाएं हाथ के प्रथम 3 उंगली को यदि परस्पर लंबवत रखा जाए यानी इस प्रकार रखा जाए, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, तो पहला उंगली यानी तर्जनी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा उंगली अर्थात बीच वाला जो है उंगली वह करंट की दिशा और अंगूठा जो होता है वह चालक की घूमने की दिशा को बतलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इंडक्शन। ये इंडक्शन क्या है? किसी सर्किट का वह गुण जो कॉइल में किसी फ्लक्स परिवर्तन की दर अनुभव करता है और उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, वह गुण इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोग देखते हैं कि यदि किसी कॉइल में अर्थात कुंडली में या चालक में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यदि वही कॉइल उस चुंबकीय क्षेत्र को काटता है अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो वहां पर हमको ईएमएफ उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीने के बाद धुएं का असर उसके ऊपर खुद होता है। उसी तरह से जब कॉइल में सप्लाई देते हैं और वही कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वह है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल को आसपास रखा जाता है। यदि एक कॉइल में सप्लाई देते हैं और दूसरा कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और उसके धुएं का असर दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस।
इसके बाद हम लोग देखते हैं फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने भी मैग्नेटिज्म चैप्टर में अपना नियम प्रतिपादित किया है और फैराडे नामक वैज्ञानिक ने भी 2 नियम प्रतिपादित किया है। पहला नियम क्या है? यदि किसी कॉइल में सप्लाई दिया जाता है और वही कॉइल उस फ्लक्स को काटता है तो वहां पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। और दूसरे नियम में उन्होंने बताया कि दूसरा कॉइल, अगर हम लोग किसी कॉइल में सप्लाई देते हैं और वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है और यदि दूसरा कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो कॉइल के लंबाई और फ्लक्स के कटने के दर के समानुपाती ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये अभी तक जो भी हम लोगों ने फ्लेमिंग का नियम, इंडक्शन और फैराडे का नियम देखा, ये सारे नियम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के एग्जामों में पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू में इन नियमों का पूछा जाना आम बात है। इसलिए इस नियम को आप लोग याद कर लें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं इनके अलावा भी कुछ नियम्स हैं, जैसे दाएं हाथ का नियम। इस नियम में हम लोग कॉइल को अपने दाएं हाथ में रखते हैं, अंगूठा कॉइल के करंट की दिशा को, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट जो नियम है उसको हम लोग करते हैं कॉर्क स्क्रू का नियम। कॉर्क स्क्रू के नियम में हम लोग एक स्क्रू को इस प्रकार घुमाते हैं कि वह इलेक्ट्रिक करंट की दिशा की ओर बढ़े, तो जिस दिशा में स्क्रू घूमेगा उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। नेक्स्ट जो नियम है वह है एंड का नियम। इस नियम का प्रयोग हम लोग मैग्नेट में पोल को ज्ञात करने के लिए करते हैं। यदि करंट की दिशा उल्टी है तो नॉर्थ पोल और करंट की दिशा सीधी है तो साउथ पोल होगा। अब इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट नियम है जिसे हम लोग हेलिक्स के नियम के नाम से जानते हैं। यह हेलिक्स का नियम भी हम लोग पोल ज्ञात करने के लिए ही करते हैं। किसी कॉइल में पोल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग इस नियम का उपयोग करते हैं, हेलिक्स के नियम का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग अपने दाएं हथेली को इस प्रकार रखें, जैसे दाएं हाथ का ये हथेली है, इस प्रकार हम लोग रखें कि उंगलियां करंट की दिशा की तरफ हो तो अंगूठा नॉर्थ पोल को बतलाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आईटीआई के छात्रों तक शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा मिले, फायदा प्राप्त हो। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि कोई भी आईटीआई का छात्र का पढ़ाई बाधित न हो और सभी आईटीआई छात्र को उनके क्षेत्र में सफलता मिले, वो अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू।